नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। सियासत में संकेतों के कई मायने होते हैं और उत्तराखंड की सियासी फिजाएं भी इन दिनों कुछ ऐसी ही तस्वीर पेश कर रही हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह गरम है, कांग्रेस उनके लिए नरम है और बीजेपी न जाने किस भ्रम में है। दरअसल हरक सिंह रावत ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, कहा ना विधायक बनना चाहता हूं ना मंत्री। बताया जा रहा है कि हरक सिंह भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष पद छीनने से नाराज हैं। बीजेपी सरकार और संगठन इन मुद्दे पर फिलहाल बचाव की मुद्रा में है, मगर कांग्रेस ने इसे लपक लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरक सिंह के लिए खूब सहानुभूति दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हरक सिंह सरकार के व्यवहार से आहत हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हरक सिंह और कांग्रेस में कोई खिचड़ी पक रही है? आखिर ये सहानुभूति क्या सियासी रंग दिखाएगी? आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये आप बयान सुन लीजिए, फिर आपको मेहमानों से रूबरू कराएंगे। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की कि मैं 2022 का चुनाव लड़ूं और मैं ये पार्टी हाईकमान से भी निवेदन करूंगा कि मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। अब मन नहीं है एमएलए और मंत्री के रूप में प्रदेश में काम करने का। मैं कोई संन्यास नहीं ले रहा हूं, मैं अंतिम सांस तक प्रदेश की जनता की सेवा करता रहूंगा। हरक सिंह रावत को जिस तरीके से हटाया गया, मैं समझता हूँ ये कदापि उचित कदम मुख्यमंत्री जी का नहीं रहा। आपसी समन्वय होना चाहिए। आपसी समन्वय के बाद अगर बात होती तो ये सब चीज़ें नहीं आती सामने। तो वो अलोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री जो है कार्य कर रहे हैं और मुख्यमंत्री और मंत्रियों में कोई आपसी समन्वय नहीं दिखाई दे रहा है। कि उन्होंने अभी कोई हमको कुछ बात नहीं बताई है। अखबार में छपा है अजय जी से बात कर ली है, संगठन मंत्री जी से। संगठन मंत्री जी से मैंने पूछा कि कोई बात हुई है, उन्होंने कहा मेरे से कोई बात नहीं हुई है। अब वो केंद्र में किससे बात हुई, केंद्र वालों ने मुझे कोई निर्देश नहीं दिया है। तो अभी तो बात होगी तो उनकी भावनाओं का पता लगेगा, क्यों ऐसा किया, किस कारण किया। सामान्य सी कोई बात होगी तो उसको देख लेंगे, जो भी होगा। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र भसीन हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मथुरा दत्त जोशी जी, कांग्रेस नेता। स्वागत आप दोनों का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा देवेंद्र जी, और सवाल मेरा यह है कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि समझदार को इशारा काफी है, तो क्या ये हरक सिंह का वही इशारा है जिसे आप समझ तो रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो बयान उनका सुनाया वो अधूरा बयान है। उन्होंने पूरे बयान में ये भी कहा था कि पार्टी की हाईकमान जो निर्देश देगा मुझे मान्य है, और हाईकमान का निर्देश पहले है और मेरा अपना निजी विचार बाद में है। यानी कि पार्टी के प्रति कोई नकारात्मकता नहीं है और पार्टी के निर्देशों का पालन करने की बात उन्होंने भी कही है। ये तो हमने भी सुनाया है देवेंद्र जी। हम कब कह रहे हैं कि पार्टी के लिए नकारात्मक है? हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि अभी जो सुनाया, अभी रिपोर्ट में जो सुनाया मैं उसको पूरा किया मैंने आपका एक बात। तो पार्टी से किसी प्रकार से उनकी कोई नाराजगी नहीं है और वो पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे, एक बात। दूसरी बात मैं जो कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि उनके संग बुरा हुआ, तो पहले कांग्रेस तय कर ले। कांग्रेस का घर इतना विभाजित है कि इनका हर नेता अलग अलग बात बोल रहा है। अभी आपने प्रदेश अध्यक्ष जी का कहा कि वो कह रहे हैं कि बुरा हुआ। अभी उन्हीं के पार्टी के प्रदेश के बड़े नेता ने कहा कि हरक सिंह जी के खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अब बताइए, वो सीबीआई की जांच की बात कर रहे हैं। इंदिरा हृदय जी कह रही हैं कि वो आएंगे तो हम चुनाव लड़ाएंगे, हम उनको मरहम देंगे। और हरीश रावत जी कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी अलग से पार्टी बनाए। तो पहले कांग्रेस तय कर ले कि करना क्या चाहती है। वो भ्रमित है। कांग्रेस जो कह रही है उसको साइड में करते हैं ना। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि हरक सिंह ने जो कहा है वो किसी ने जबरदस्ती तो उनसे कहा नहीं कि आप ये बोलिए, उनके खुद के ये विचार हैं। ये बात ठीक है आपकी कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी जो निर्देश देगी उसके बाद फिर उस पर काम भी करेंगे। लेकिन यदि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, यदि वो विधायक का चुनाव नहीं लड़ेंगे, मंत्री पद नहीं संभालना चाहते हैं 2022 में, तो ये संकेत क्या बीजेपी के लिए अच्छे हैं? क्या बीजेपी इसे स्वीकार करेगी
कि ठीक है, अगर हरक सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो आपको नमस्ते, आप अपने पार्टी में रहिए, लेकिन आपको अगर चुनाव नहीं लड़ना है तो मत लड़िए? कि बीजेपी तैयार है इसके लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी जो डिबेट में आपने कांग्रेस का पक्ष लिया, मैं क्लियर इसलिए करना चाह रहा हूं कि कांग्रेस अपने घर को संभाले और पहले अपने में तय कर ले करना क्या है। मूल रूप से कांग्रेस भ्रमित है और उसकी पटरी उतरी हुई है। अब वो देख रही है कहीं बीजेपी से कुछ मिल जाए, तो ये एक कांग्रेस की जो मानसिकता, मैं इस पर पहले टिप्पणी मैंने पूरी कर दी है। अब मैं आपकी बात पर आता हूं। जहां तक बिंदु ये है कि हरक सिंह जी ने जो कहा, अगर उन्होंने कहा है कि मेरी निजी राय, तो निजी राय तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन इससे बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही है कि पार्टी जो निर्देश देगी उसको मैं मानूंगा और मेरा निजी विचार बाद में है, पार्टी का निर्देश पहले है। तो कहीं पर भी किसी प्रकार से पार्टी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ उन्होंने कोई बात नहीं करी। और नाराजगी की बात जो जनरली मीडिया में आती है कि साहब उनके बोर्ड के बारे में, तो बोर्ड के बारे में टिप्पणी अभी तक जो है हरक सिंह जी ने कोई नहीं करी है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा, तब इस पर बात करूंगा। तो यानी कि टिप्पणी नहीं की है तो इसमें इसे मौन समर्थन तो नहीं कहा जा सकता ना। मैं लौट रहा हूं आपके पास देवेंद्र जी, चर्चा में शामिल करूंगा मथुरा दत्त जोशी जी को। मथुरा जी, आप ये बताइए कि हरक सिंह जी की जो बातें हैं, जो उन्होंने कहा कि वो चुनाव अब नहीं लड़ेंगे, वो विधायक नहीं बनना चाहते, मंत्री नहीं इस पद पर रहना चाहते 2022 के बाद, कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि हरक सिंह के साथ पार्टी में अन्याय हुआ? नहीं, कांग्रेस को कहीं बुरा नहीं लग रहा हरक सिंह जी के साथ अन्याय हुआ। हम तो केवल एक बात कह रहे हैं, साफ बात। अध्यक्ष जी ने जो बात कही, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी लंबे समय तक प्रदेश में मंत्री रहे हैं, वो सारी व्यवस्थाओं को जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हरक सिंह जी के साथ अन्याय हुआ है। अन्याय इस संदर्भ में हुआ है कि कभी भी किसी भी मंत्री के विभाग में अगर किसी व्यक्ति को आप हटाते हो या नियुक्ति करते हो, तो उस मंत्री की, जो संबंधित विभाग का मंत्री होता है, उसकी सहमति भी ली जाती है। आज तक की परंपरा ये रही है, आज तक की ये व्यवस्था रही है। और वो जो जिस तरीके की बातें होती है वो क्लियर ये बात है, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी ने कहा अन्याय। दूसरी बात यह है कि हम कहाँ कह रहे हैं कि आप हरक सिंह जी को रखो या बाहर निकालो। आप हरक सिंह जी को अभी मंत्री पद से हटा दो, उससे हमें क्या लेना देना? हमारा कहीं कोई उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना हमारा कोई हरक सिंह जी का बचाव करने का। नहीं, तो कांग्रेस ये उम्मीद करके चल रही है क्या मथुरा जी कि हरक सिंह वापस अपने घर लौटेंगे? नहीं, देखिए, हरक सिंह जी जब लौटेंगे तब लौटेंगे ना, जब हरक सिंह जी ने, आप स्वागत करेंगे कि नहीं? देखिए, जब 96 में बीजेपी छोड़ी थी, तब हरक सिंह जी ने कहा था मैं कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, जीवन में कभी नहीं जाऊंगा। और आज वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अभी आप 6 साल पुराना, 7 साल पुराना बयान, आदरणीय भसीन साहब तो वरिष्ठतम व्यक्ति है, इनको मालूम होगा कि धारी देवी की कसम खा के कहा कि जूते की नोक पे है मंत्री का पद, मैं अगर शपथ लूंगा तो मंत्री की लूंगा, मुख्यमंत्री की लूंगा, मैं मंत्री पद की शपथ नहीं लूंगा। फिर 15 दिन बाद जी की कैबिनेट में शपथ ली। नेताओं की अगर उन बातों पर, नेताओं की बातों पर यकीन करेंगे तो फिर चर्चा लंबी हो जाएगी। मैं लौट रहा हूं आपके पास। देवेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि बोर्ड के अध्यक्ष पद से हरक सिंह रावत को हटाया जाना, दूसरा हरक सिंह रावत का उसके बाद यह बयान आना कि अब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, मंत्री नहीं बनेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्टी की बात मानेंगे। ये पार्टी के निर्देश का वो पालन करेंगे या पार्टी को संकेत दे रहे हैं कि आपने जो किया है, मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है वो उन्हें पसंद नहीं आया और इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन संन्यास भी नहीं लेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि अभी जो कहा जा रहा है और कांग्रेस भी कह रही है कि हरक सिंह जी को हटाया गया है, तो ये शब्द मेरे ख्याल से थोड़ा उचित नहीं होगा। मूल रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोर्ड का पुनर्गठन किया है और पुनर्गठन के अंदर अध्यक्ष से लेकर के अन्य सदस्य भी नए बनाए गए हैं और जो बनाए भी गए हैं वो पार्टी के सदस्य हैं, वो कार्यकर्ता ही हैं। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि पुनर्गठन हुआ है और हमने सरकार का बोझ कम करने के लिए जो जिम्मेदारी है वो अपने कार्यकर्ताओं को दी है। तो ये परिप्रेक्ष्य रूप में लिया जाना चाहिए। देवेंद्र जी, मैं आपको इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं कि आपने एक बात की कि बोझ कम करना है। बोझ तो आप कम तब भी कर सकते हैं कि 2 मंत्रियों को और बना दें अपने कैबिनेट में, 2 विधायकों को मंत्री, कैबिनेट विस्तार कर दें। आप वहां तो बोझ कम करते नहीं है। और दूसरा सवाल यह भी है कि क्या हरक सिंह जी से ये पूछा गया था कि आपको अध्यक्ष पद से हटा रहे हैं? क्योंकि उनकी अगर सहमति होती, कम से कम मीडिया के सामने तो आते, वो कहते कि नहीं, ये जो भी हुआ अच्छा हुआ।
देखिए, पहली बात तो जो मंत्रिमंडल की है वो मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। अभी मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संकेत किए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि कोरोना के कारण ये थोड़ा लंबित हो गया, आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ हमको परिणाम जरूर मिलने वाले हैं, ऐसा हमको उम्मीद है। और जहां तक विशेष अधिकार मुख्यमंत्री जी का है तो निश्चित तौर पर हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर कई प्रकार के यानी कि नाराजगी नहीं है देवेंद्र जी, नाराजगी अगर नाराजगी होती तो वो ये कभी ना कहते कि जो पार्टी कही वो मैं करूंगा, वो फिर वहीं रुक जाते कि मैंने अपनी बात को पहुंचा दिया। ये भी तो हो सकता है कि अभी 1.5 साल और बाकी बचे हैं, ऐसा ना हो अगर नाराजगी दिखा देते तो क्या पार्टी उन्हें मंत्री पद से हटा नहीं देती? ये भी तो हो सकता है। देखिए व्यवस्था के नाते वो भी जानते हैं, पुराने हमारे वरिष्ठ नेता हैं कि हमारी पार्टी की कार्य पद्धति क्या है, और वो ये भी जानते हैं कि पार्टी का जो निर्देश है वो अपने आप में सर्वोपरि है। और कांग्रेस अगर ये सोच रही है कि कहीं वो आने वाले हैं तो ऐसे भ्रम में ना रहे। ठीक है, पूछ लेते हैं ना कांग्रेस से और रहेंगे। मथुरा दत्त जोशी जी, कांग्रेस भ्रम में नहीं रहे, हरक सिंह जी नहीं आएंगे आपके पास, आप भले ही दरवाजे खोलकर इंतजार में बैठे हो कि हरक सिंह अगर वहां से नाराज हैं तो आप मना लेंगे, वो नहीं आने वाले, ऐसा देवेंद्र जी दावा कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि भसीन साहब वरिष्ठतम व्यक्ति हैं और बहुत लंबे समय से, चाहे राजनीतिक जीवन हो चाहे पत्रकारिता का जीवन हो, बहुत लंबे समय से देश की सेवा कर रहे हैं और राजनीति को भी जानते हैं और उसका समीकरण भी जानते हैं, सब भसीन साहब को मालूम है। लेकिन उनकी मजबूरी है कि पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, पार्टी के पक्ष में भी बात करनी है, कई चीजें उन्होंने संभाल के चलना है, इसलिए वो इस बात को कह रहे हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात है, हरक सिंह जी कांग्रेस में आए ना आए उससे बहुत बड़ा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और सवाल फर्क पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी की जो इमेज है उसमें फर्क पड़ेगा। जो प्रकरण है उस प्रकरण में थोड़ा सा हमको पीछे भी जाना पड़ेगा। जिस तरीके से जो कर्मकार कल्याण परिषद बोर्ड है, उस बोर्ड के खिलाफ जो एनजीओ को इनकी पुत्रवधू के नाम पर जो पैसा एनजीओ को हरक सिंह ने दिया था, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन पड़ी हुई है, ऑलरेडी पड़ी हुई है। देखिए, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है, ये सबको मालूम है। और सरकार अपनी इमेज बचाने के लिए जो इनकी जीरो टॉलरेंस की बात बार बार कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार में फंसे, उसको दबाने के लिए इन्होंने हरक सिंह जी को दाएं बाएं किया है। अब हरक सिंह जी की दिक्कत यह है कि उनके लिए भी दिक्कत हो रही कि भाई कोर्ट से कोई चीज खिलाफ आ जाएगी तब उनकी इमेज खराब होगी, और अगर कोर्ट से कोई चीज पक्ष में आती है तो ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा। और सरकार भी नहीं समझ रही है। उसके बाद जो 100 करोड़ के लगभग की खरीदारी हुई, चाहे साइकिल वितरण की बात है, चाहे आप मशीनें बांटने की बात है, चाहे आप, तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हरक सिंह रावत की आगे आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं? नहीं, मुश्किलें भाजपा की बढ़ेंगी, हरक सिंह जी की क्या बढ़नी है। और जो अपने आप को बहुत कितना बड़ा भ्रष्टाचार और अंदर खाने द्वंद्व जो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, उसको दबाना हो रहा मुख्यमंत्री जी को। अभी तक देखिए, अभी आपने जिक्र किया कि 3 साल 3.5 साल पूरे होते, 4 साल का वक्त बीत रहा है कि 2 मंत्री नहीं बना पाए, एक मंत्री की अकस्मात। ठीक है, समय समाप्त हो गया है। देवेंद्र जी, आपसे कमेंट चाहेंगे हम आपसे। देखिए, राजनीति एक तरफ है लेकिन सरकार में सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। मामला थोड़ा सा अलग है लेकिन जुड़ा हुआ आपकी सरकार से है कि रेखा आर्य को अपने विभाग में ना तो निदेशक मिल रहे हैं, ना अधिकारी मिल रहे हैं, ना सचिव मिल रहे हैं। महीनों से काम बंद पड़ा हुआ है। खुद ये मंत्री रेखा आर्य कह रही हैं, आपके विधायक पर आरोप है, आपके कई विधायक आपकी सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर चुके हैं। तो उत्तराखंड की सरकार में सब कुछ ठीक है, ये तो नहीं माना जा सकता। क्या ये डैमेज कंट्रोल नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो है कि सरकार हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है और परिणाम सामने हैं। परिणामों को देखिए, और अपवाद स्वरूप 1-2 मामले अगर आते भी हैं तो उस पर हम ये नहीं कह सकते सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार परिणाम दे रही है, जनता को सीधे सीधे सुविधाएं दे रही है। और जो वादे हमने किए थे अपने घोषणा पत्र में या विजन डॉक्यूमेंट में, उसमें से हमने करीब 90% पूरे भी कर दिए। ठीक है सर, 90% वादे पूरे हैं तो जनता खुश होगी, क्योंकि वादे जनता के लिए थे। अब वादों में कितना दावा है ये फिर किसी दिन बैठ लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, मथुरा दत्त जोशी जी। ये पार्टी का अंदरूनी मामला भी हो सकता है, लेकिन हरक सिंह जी 1.5 साल बाद किस तरफ जाएंगे ये अभी से अब कयास लगने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस दरवाजा खोलकर इंतजार भी कर रही है, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि सब कुछ ठीक है। छोटा सा ब्रेक है, उत्तराखंड की आवाज में इतना ही। नमस्कार।